क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर भी हमें प्रूफ करना है, और हर एक क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया है कि LHS को लेकर आप सॉल्व करोगे और RHS लेकर आओगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने LHS को नोट कर लिया है। अब इसमें सबसे पहला स्टेप हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप हम लोग कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यही लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab। 2ab का मतलब क्या हो जाएगा? 2 साइन ए और कॉसेक ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले ब्रैकेट में हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो लगा दिया, अब दूसरे ब्रैकेट में भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। तो इस तरीके से हमने देखिए दोनों ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के यहाँ पर एक्सपेंड कर लिया है। अब क्या करेंगे? अब इसमें जो है आप देखोगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है। आइडेंटिटी नंबर 1 ये बताता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पर चाहें तो इस तरीके से साथ में लिख कर शो कर सकते हैं कि इसकी जगह पे क्या आने वाला है? 1 आने वाला है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इसको लिख लेंगे एक साथ, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो कॉसेक ए है उसको हम 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से आ जाएगा 2 साइन ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन ए। क्यों ऐसा आया? क्योंकि कॉसेक ए जो होता है वो साइन ए का रेसिप्रोकल होता है। और उसी तरीके से यहाँ पर भी है, तो 2 कॉस ए रहेगा और सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ से ये साइन ए कैंसिल हो गया, ये कॉस ए कैंसिल हो गया। अब आपका जो आगे आएगा इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 आया प्लस 2, यहाँ पर भी 2 आया तो प्लस 2। अब बात आती है इन दोनों की, तो इन दोनों की अगर बात आती है तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसकी जगह पर, और सेक स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब यहाँ 2 1 आ गए, यहाँ पर एक 1, 3 हो गया, और ये मिला के टोटल 7 हो गए, ठीक है ना। और 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही आपको प्रूफ करना था, यही है RHS है। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम मैंने क्या किया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के एक्सपेंड कर दिया, दूसरे में भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक ब्रैकेट में एक साथ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो कॉसेक ए जो होता है 1 अपॉन साइन ए होता है, तो उसको चेंज कर दिया, और सेक ए जो होता है वो 1 अपॉन कॉस ए होता है, जिसकी वजह से साइन ए कैंसिल हो गया, ओवरऑल ये 2 हो गया। और यहाँ पे भी कॉस ए कैंसिल हो गया, ओवरऑल ये कितना हो गया? 2। तो 2 प्लस 2 प्लस 1, तो यहाँ पर 5 आ गया। उसके अलावा कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है वो आपको आइडेंटिटी नंबर 3 से पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, तो उसको यहाँ लिख लिया। और सेक स्क्वायर ए जो होता है आइडेंटिटी नंबर 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, तो उसको भी यहाँ लिख लिया, जिससे कि ये 2 नंबर और मिल गए। तो 5 प्लस 2 7 होता है, और प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आपका RHS है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 में भी इसी तरीके से प्रूफ करेंगे, LHS को लेकर सॉल्व करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में LHS को लेकर सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो लाना है वो प्रूफ नहीं हो पाएगा। इस वजह से इसमें RHS को भी सॉल्व करेंगे और दोनों को एक रिज़ल्ट लेकर आएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले LHS को। ये हमने LHS नोट कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है? कॉसेक ए और सेक ए को साइन कॉस में चेंज करना। तो जैसा कि पता है कॉसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए जो होता है वो कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, तो वो इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है? अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये फ्रैक्शन की तरह सॉल्व होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और पूरे डिनोमिनेटर में साइन ए आ जाएगा, यानी इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम लेके देखोगे तो ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और ओवरऑल
ये जो है आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शन सॉल्व करने आना चाहिए। यहाँ पर भी अगर आप एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा कॉस ए और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए होता है, और उसका उल्टा भी कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो साइन स्क्वायर ए होता है। तो ये जो रूल है वो रूल यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है तो इसका मतलब 2 कॉस ए है, और यहाँ पर एक, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा कॉस ए, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर साइन ए है, यहाँ साइन स्क्वायर ए और एक एक कैंसिल होकर बन जाएगा साइन ए। तो ओवरऑल आपका सॉल्व हो के आया कॉस ए और साइन ए। अब इसको आप क्या कुछ भी कर लो, इस तरह का फॉर्म नहीं आ सकता, इसी वजह से इसमें आरएचएस भी सॉल्व करना पड़ रहा है। यहाँ तो हिंट दे दिया है लेकिन एग्ज़ाम में नहीं देगा, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को आपको खुद से प्रैक्टिस कर करके समझना है, ठीक है ना। तो अब हम आरएचएस को नोट करते हैं। आरएचएस को नोट कर लिया, इसमें सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं कि इसमें जो भी टर्म है उसको साइन कॉस में चेंज कर दें। तो बहुत सिंपल है, टेन ए को आप लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को लिखा जा सकता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है ना। तो ये तो इसका फॉर्मूला होता है, ये हमें पता है। अब यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो कॉस ए और साइन ए एलसीएम आ जाएगा मल्टीप्लाई में, साइन ए का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और कॉस ए का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में आ जाएगा साइन ए कॉस ए। ये कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है। डिनोमिनेटर का हमने मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम लेने के लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन होता है तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। ये मैंने शुरू के क्वेश्चंस में समझाया है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपका साइन ए कॉस ए। ये जो डिनोमिनेटर है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर जाके 1 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका साइन ए कॉस ए आ जाएगा, और नीचे तो आपका साइन स्क्वायर ए है और प्लस कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी नंबर 1 यहाँ देखोगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका साइन ए कॉस ए। और यही देखिए आपका एलएचएस सॉल्व करने पे भी आया था, और यही आरएचएस सॉल्व करने पे भी आया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। 10th क्वेश्चन में देखेंगे आप तो 3 टर्म आ गए हैं, ठीक है ना। अब इसमें एलएचएस और आरएचएस जैसी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसके बराबर इसको, इसके बराबर इसको प्रूफ करना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के हिसाब से काम करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट लेके सॉल्व करेंगे, अगर वो थर्ड पार्ट के इक्वल आ जाता है तो अच्छी बात है। फिर सेकंड पार्ट को लेके सॉल्व करेंगे और उसको भी थर्ड पार्ट के इक्वल लेकर आएंगे, क्योंकि थर्ड पार्ट में कुछ ऐसा सॉल्व करने लायक है नहीं। तो इसको सॉल्व करके ये लाना है और इसको सॉल्व करके ये लाना है, जिससे कि ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं, और फर्स्ट पार्ट जो है आपका क्या है, वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो सेक स्क्वायर ए जो होता है 1 अपॉन कॉस ए के बराबर होता है, क्योंकि सेक ए जो होता है वो कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कोसेक स्क्वायर ए को भी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। क्लियर है। अब इसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये जो डिनोमिनेटर है ये नीचे चला जाता है और नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है। किस रूल के जरिए, चलिए फिर से बता देता हूँ, मैंने 2 बार शायद बताया है पिछले क्वेश्चंस में। इसको आप इस तरीके से लिख लोगे, और ये जो अपॉन होता है इसका मतलब डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो डिवाइड है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो ओवरऑल देखोगे तो जो मैं कह रहा था कि ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, तो देखिए कुछ इसी तरह से हो गया। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए,
साइन ए अपॉन कॉस ए टेन होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है तो आपका यहाँ ओवरऑल आ जाएगा टेन स्क्वायर है, जो कि आपका थर्ड पार्ट है। ठीक है ना, तो यानी हमने फर्स्ट को सॉल्व करके थर्ड के इक्वल ले आ दिया। आप सेकंड को सॉल्व करके थर्ड के इक्वल ले आ देंगे तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सेकंड लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप हम क्या कर सकते हैं कि टेन और कॉट को साइन में बदल दें, सबसे आसान से। तो आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि जो टेन ए होता है वो साइन ए अपॉन कॉस ए के इक्वल होता है। और यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट ए को 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है ना, ये सारी फार्मूला मैंने सबसे पहली वाली वीडियो में बता दिया था, इसीलिए बोला था क्योंकि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कॉस ए का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और कॉस ए माइनस साइन ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, कॉस ए माइनस साइन ए, और अपॉन में है आपका कॉस ए रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इस तरह से। और डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है ना, एलसीएम ले लिया है मैंने, और इसका पूरा का स्क्वायर है। ये देखिए स्क्वायर हम बाहर में रहने दे रहे हैं, जो कि पहले भी था अभी भी है, सिर्फ हमने टेन को चेंज किया, टेन को चेंज करने के बाद एलसीएम लिया है। ठीक है ना, अब तक इसमें क्लियर होना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी a माइनस बी कहीं पर लिखा हो इस तरह से, और इसका ऑर्डर चेंज करना है, ऑर्डर चेंज करना है यानी b माइनस ए करना है। ठीक है ना, तो इसको करने के लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी को आप b प्लस ए लिख सकते हो, a प्लस बी को b प्लस ए लिखा जा सकता है, लेकिन a माइनस बी को b माइनस ए नहीं लिखा जा सकता जब तक कि आप माइनस कॉमन ना लें। तो यहाँ पर देखिए कॉस ए माइनस साइन ए लिखा हुआ है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए लिखा हुआ है, तो इसमें से अगर हम कॉमन ले लें तो ये भी साइन ए माइनस कॉस ए बन जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ बताया वैसे ही यहाँ पर हमने इसको इंटरचेंज किया और माइनस बाहर कॉमन ले लिया। और अपॉन में कॉस ए है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इस वाले अपॉन का मतलब क्या है, डिवाइड है, आपको पता है, तो यहाँ पर हम डिवाइड लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। क्लियर है इसमें। और इन पूरे का क्या है, स्क्वायर है, देख रहे हैं ना, बाहर स्क्वायर जैसे है वैसे रख रहे हैं, अंदर जो चेंज हो रहा है उसको हम कर रहे हैं बाहर स्क्वायर रहने देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें आपको डिवाइड का रूल तो पता ही है, कुछ नहीं करना है, आपको रेसिप्रोकल कर देना है बाद वाले नंबर का और आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये जो है आपका ब्रैकेट सेम हो गया है तो इसको कैंसिल कर देंगे और बाहर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। अब देखेंगे तो माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए है ना, तो साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या बोलते हैं, टेन ए, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, जो कि आप माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आता है। और फाइनली आंसर आया टेन स्क्वायर ए, जो कि आपका थर्ड पार्ट के इक्वल है, जिससे पता चल गया कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों इक्वल है। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी बुक में जितने क्वेश्चन थे मैंने सारा बता दिया। अब हम लोग चैप्टर नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो में बताया गया क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा।